Hello students, this is Sipali Garg. Welcome to Study Fusion. Guys, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। तो गाइस इस वीडियो में हम एल्केन्स की 2 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट कंप्लीट कंबशन एंड सेकंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस जो मीथेन है और इथेन है, इसकी जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है कंप्लीट कंबशन। गाइस मीथेन एंड इथेन का जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है तो इनका कंप्लीट कंबशन होता है। और गाइस मीथेन एंड इथेन के कंप्लीट कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है और साथ में वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए रिएक्शन मीथेन CH4। गाइस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका कंप्लीट कंबशन होता है। तो जब ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई होती है तो मीथेन का कंप्लीट कंबशन होता है। कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, साथ में वाटर वेपर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। ठीक है गाइस, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ऐसे ही जो इथेन गैस है इसका भी कंप्लीट कंबशन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है, साथ में वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं। इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर देंगे तो इधर आ जाएगा 2 4 7 4 12 6। ठीक है, गाइस रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये जो दोनों रिएक्शन है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। याद रखिएगा कि जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है और जो मीथेन है और इथेन है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनका कंप्लीट कंबशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर वेपर्स रिलीज होता है। ठीक है, बट गाइस अगर मान के चलिए कि एयर की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही, इनसफिशिएंट सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो गाइस जब इनसफिशिएंट सप्लाई होती है एयर की, तो गाइस इनसफिशिएंट सप्लाई में इस केस में जो मीथेन गैस है ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म होती है एंड वाटर वेपर्स रिलीज होता है। अब गाइस जब इनसफिशिएंट सप्लाई होती है उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, बट जब कंप्लीट प्रॉपर सप्लाई होती है तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे 2 4 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गए 8 4। नाउ ऑक्सीजन हो गए 4 5 6 3। ठीक है, इस रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो आप देख सकते हो कि जब इनसफिशिएंट सप्लाई हो रही है एयर की तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। बट गाइस जब प्रॉपर सफिशिएंट सप्लाई में जब प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ऐसे ही गाइस जो इथेन गैस है सेम केस इसके साथ होता है, प्लस O2। इस केस में भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी और साथ में वाटर वेपर्स रिलीज होंगे। ठीक है, रिएक्शन को हम बैलेंस कर देंगे 2 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा 6। ठीक है, इस रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो ये रिएक्शंस को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बट गाइस अगर मान के चलिए और कम अमाउंट में ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट हो, ठीक है, अगर स्टिल लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन,
अगर और ज़्यादा कम ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो गाइस जो ईथेन गैस है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा सूत। ठीक है गाइस, यहाँ पे ये जो फॉर्म हो रहा है ये है सूत। गाइस ये जो सूत होता है ये प्रिंटिंग इंक में यूज करा जाता है, टायर्स में यूज करा जाता है। ठीक है, रिएक्शन को हम बैलेंस कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो गाइस जब और भी ज़्यादा, अगर और ज़्यादा कम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो उस केस में सूत फॉर्म होता है। गाइस ये जो सूत होता है ये प्रिंटिंग इंक्स में यूज़ करा जाता है, साथ में टायर्स में यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा कि जब मीथेन एंड ईथेन का कंप्लीट कंबशन होता है तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। जब इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होती है तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। पर जब और भी ज़्यादा कम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो उस केस में सूत का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मीथेन की एंड ईथेन की कंप्लीट कंबशन, इसको याद रखिएगा। एंड ये जो रिएक्शन है कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में आती है, तो इन रिएक्शंस को याद रखिएगा एंड इन्हें नोट कर लीजिए। गाइस जो एल्केन्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं। जब एल्केन्स रिएक्ट करते हैं हैलोजेंस के साथ, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या फिर आयोडीन हो, तो गाइस अपने ये रिस्पेक्टिव एल्काइल हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो गाइस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देखने वाले हैं मीथेन की और ईथेन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीथेन की। तो गाइस सबसे पहले हम समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो देखिए गाइस जो मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। जब ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, गाइस यहाँ पे जो हमने हैलोजन लिया है वो क्लोरीन लिया है, सेम रिएक्शन ब्रोमीन के साथ होती है और सेम रिएक्शन आयोडीन के साथ होती है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम क्लोरीन ले रहे हैं। अब जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो गाइस यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और यहाँ पे फॉर्म होगा CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, अब ये कैसे फॉर्म हुआ तो इसको समझते हैं। गाइस इस रिएक्शन को यहाँ पे जितने भी ये कंपाउंड्स हैं इनको हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला की हेल्प से लिखते हैं। ठीक है, तो मीथेन का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो ऐसे बन गया। ठीक है, ऐसे ही हम क्लोरीन का बना लेंगे स्ट्रक्चर। अब गाइस यहाँ पे क्या हुआ, जो हाइड्रोजन है और जो क्लोरीन है इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो गया क्लोरीन के साथ, तो जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन की जगह आ गया और जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन की जगह आ गया। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं ये। ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो ऐसी जो रिएक्शन होती है इनको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो कार्बन है यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, बट यहाँ पे अब क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन HCl। ठीक है, तो गाइस इस टाइप की जो रिएक्शन होती है ये होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जितने भी एल्केन्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे जो कंडीशन लगती है वो कंडीशन है डिफ्यूज्ड सनलाइट या फिर जो टेम्परेचर यूज होता है वो होता है 600 केल्विन। तो ये रिएक्शन या तो डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, डायरेक्ट सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं होती। ठीक है, तो या तो डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में होगी या फिर जहाँ पे जो टेम्परेचर यूज होगा वो कितना यूज होगा, 600 केल्विन। तो ये कंडीशन याद रखिएगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ये जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे अभी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बचा है। तो गाइस यहाँ पे फर्दर ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ। ठीक है, यहाँ पे जो क्लोरोमीथेन है ये रिएक्ट करेगा फर्दर क्लोरीन के साथ, क्योंकि गाइस अभी क्लोरोमीथेन पर यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो सकता है क्लोरीन के साथ। अब गाइस यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो गया तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचे और एक और क्लोरीन ऐड अप हो गया। तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए, 2 प्लस HCl। ठीक है,
अब गाइज यहाँ पे जो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, अब यहाँ पे भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये फर्दर रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ और यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ फॉर्म हो जाएगा CHCl3 प्लस HCl। ठीक है गाइस, यहाँ पे ट्राइक्लोरो मीथेन फॉर्म हो रहा है। और गाइस ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन है इसको क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है, तो ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म फॉर्म हो रहा है इसके पास भी एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बचा है, तो ये फर्दर रिएक्ट कर जाएगा क्लोरीन के साथ। ये फर्दर रिएक्ट कर गया क्लोरीन के साथ। गाइस यहाँ पे फॉर्म हो गया CCl4 प्लस HCl। ठीक है गाइस, यहाँ पे जो टेट्राक्लोरोमीथेन फॉर्म हो रहा है इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहा जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे ये रिएक्शन आके स्टॉप हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे फर्दर कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं बचा, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं अब, तो वो रिप्लेस ही नहीं होगा। तो यहाँ पे जब ये लास्ट स्टेप आ जाएगा तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो अपने आप ही स्टॉप हो जाएगी क्योंकि कोई भी फर्दर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं बचा है। ठीक है, तो गाइस ये सारे स्टेप हैं, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकेंड स्टेप, ये हो गया थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, सेम गाइस सेम जो केस होता है वो इथेन के साथ होता है। तो देखिए इथेन की भी रिएक्शन, गाइस इथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6। जब ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो गाइस एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा C2H5 और Cl प्लस HCl। अब यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है अभी भी, तो C2H5 Cl प्लस Cl2, फर्दर ये Cl से रिएक्ट कर जाएगा, फॉर्म हो जाएगा C2H4 Cl2। एक हाइड्रोजन अगेन रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब गाइस अभी भी इसमें हाइड्रोजन बचा है तो ये फिर से रिएक्ट कर जाएगा क्लोरीन के साथ। गाइस यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा C2H3 Cl3 प्लस HCl। ठीक है, अभी भी यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बचा है तो फिर से ये रिएक्ट कर जाएगा फर्दर प्लस Cl2 और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा C2H2Cl4 प्लस HCl। अभी भी हाइड्रोजन है रिप्लेसेबल तो ये अगेन रिएक्ट कर जाएगा प्लस Cl2, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा C2HCl5 प्लस HCl। ठीक है, अब गाइस एक और लास्ट रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बचा हुआ है तो ये फर्दर एक बार और रिएक्ट कर जाएगा प्लस Cl2 और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा C2Cl6 प्लस HCl। अब गाइस यहाँ पे जो ये स्टेप आ गया इसके बाद जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी अब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं बचा। यहाँ पे जो लास्ट में ये फॉर्म हो गया हेक्साक्लोरोईथेन, अब यहाँ पे कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं बचा तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस ये सारे स्टेप हैं, ये जो पूरी रिएक्शन हो रही है फर्दर इतने सारे स्टेप में हो रही है और लास्ट में यहाँ पे जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो गई क्योंकि कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं बचा है। ठीक है, तो गाइस ऐसे ये जो रिएक्शन है इन रिएक्शंस को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो गया क्लोरीन के साथ। ठीक है, उसने इसकी जगह ले ली, जो आपस में उन्होंने जगह एक्सचेंज कर ली, तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो गाइस जितने भी एल्केन्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। हमने यहाँ पे जो हैलोजन लिया है वो क्लोरीन लिया है, सेम रिएक्शन ब्रोमीन के साथ होती है और सेम रिएक्शन आयोडीन के साथ भी होती है। ठीक है, तो कोई भी आप हैलोजन अगर आपको मिल जाता है तो किसी भी हैलोजन के साथ सेम ये प्रोसीजर चलेगा और रिएक्शन तब तक होगी जब तक कोई भी जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है वो बचता नहीं है। जैसे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन खत्म हो जाते हैं तो वहां पे जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो गाइस ये जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा एंड इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।